दगड़ियों, धारचूला क्षेत्र के विधायक धामी जी का एक वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था। बजट सत्र जो चल रहा है, जो चला है देहरादून में, उत्तराखंड की विधानसभा का, उसमें उन्होंने कुछ कहा है। वो एसओजी जो होते हैं उनकी कार्य प्रणाली पर बोले हैं। निश्चित रूप से अगर वो एसओजी की कार्य प्रणाली पर बोल रहे हैं तो धारचूला क्षेत्र के ही एसओजी की कार्य प्रणाली पर बोल रहे होंगे, क्योंकि अपने ही वक्तव्य में वो एसपी साहब की तारीफ भी करते हैं और फिर कहते हैं कि एक दो पुलिस वालों की वजह से पूरा महकमा बदनाम हो रहा है। और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं और सबूत देने का भी प्रयास किया है कि आप इनके फ़ोन जिन जिन फ़ोनों से ये बात करते रहे हैं या जो लोग गिरफ्तार हुए हैं एसओजी द्वारा किए जाते रहे हैं गाहे बगाहे, उनके फ़ोनों को डिटेल निकाल दीजिए तो बहुत से सबूत स्वतः सामने आ जाएंगे। अब क्योंकि एक विधायक ने भरी विधानसभा में ये आरोप लगाया है, तो आरोप, क्योंकि विधानसभा में आरोप लगाया तो आरोप सीधे सीधे धामी जी की सरकार की कार्यप्रणाली पर लगता है। अब मैंने वीडियो देखा तो मैं क्यों इस वीडियो को लेकर आपके सामने आया हूँ। बागेश्वर में भी एक एसओजी हुआ करते थे। उनको लेकर अखबार वालों ने, अखबारों में तो बहुत कभी नहीं छापा, नहीं के बराबर छापा, लेकिन अक्सर अखबार नवीसों में चर्चा रहती थी और कि साहब ये एसओजी का जो तौर तरीका है, काम करने का तरीका है, गलत है। फिर एक इस पहले से पहले जो एसपी साहब बागेश्वर में आए थे और आते ही खड़िया के कुछ मैनेजर इत्यादि, उनके ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार का मामला जब दर्ज किया तो पत्रकारों को एक उम्मीद बधी कि उनसे कुछ कहा जाए तो शायद हो जाए। तो एक पत्रकार साहब ने, ये यूट्यूब चैनलों के अपने चैनल के लिए काम करते हैं और भी इधर उधर, तो उन्होंने सवाल कहा, एसपी साहब के सामने कहा कि साहब आपका जो एसओजी यहाँ है उसको आप बदलिए। उसकी कार्यप्रणाली पर लोग सवाल उठाते हैं और बहुत से संगीन सवाल उठे हुए हैं। अगर आप जांच करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बुरी स्थिति सामने आएगी। तब एसपी साहब ने सीधे सीधे कहा, देखिए एसओजी नियुक्त करना मेरी कार्यप्रणाली है, मेरा अधिकार क्षेत्र है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। पत्रकार साहब अपने जैसा मुँह लेकर चुप हो गए और कोई चरस का केस पकड़ा गया था, उसमें प्रेस कर रहे थे एसपी साहब, तब ये पत्रकार साहब ने सामने लाए थे। मामला चला गया। अब क्योंकि मामला एसपी साहब तक भी एक पत्रकार के माध्यम से पहुंच गया था, इसलिए हम सबको भी चिंता हो रही थी कि यार एक पत्रकार ने हिम्मत की है। अब हो सकता है कि जिस एसओजी के लिए, क्योंकि एसओजी को बदनाम तो बहुत था, वो एसओजी बहुत बदनाम था, बहुत बदनाम, लेकिन सब चल रहा था और एसपी साहब ने साफ कह दिया था, नहीं मेरा कार्य क्षेत्र, मेरा अधिकार क्षेत्र, मैं जो चाहूँगा करूँगा। खैर, फिर प्रभारी मंत्री जी से एक बार बात हो रही थी तो दो चार पत्रकारों ने कहा, साहब ये तो मामला गड़बड़ है। हमने एसपी साहब ने भी कहा, वो भी नहीं सुनते हैं। प्रभारी मंत्री जी ने विश्वास दिलाया था, भरोसा दिलाया था, मैं कुछ करूँगा। एक दो महीने बीत जाने के बाद भी जब लगा कि प्रभारी मंत्री जी की भी बात नहीं चल रही है, तो प्रभारी मंत्री जी से सख्त शब्दों में दोबारा पत्रकारों ने कहा। तब शायद प्रभारी मंत्री को लगा कि नहीं, चीज़ें तो संगीन हैं। उसके बाद उस एसओजी को हटाया गया और हटाने के बाद उसकी जांच नहीं हुई, ना कतई जांच नहीं हुई। लेकिन आज धामी जी ने विधानसभा में कहकर उन सारे कयासों को, उन सारी चर्चाओं को और पत्रकारों के उन आरोपों को, जिन आरोपों के बाद एसपी साहब ने साफ कह दिया मैं उसमें कुछ नहीं करूँगा, तब के एसपी, आज की नहीं, और उसके बाद मंत्री को दो बार कहना पड़ा, तब जाके एक एसओजी बदला। तब आज लगा विधानसभा में जब धामी जी ने उठाया कि ये मामला संगीन है, अब पूरे पहाड़ पर है। मित्रों, अभी आप देखते होंगे 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 10 किलो चरस पकड़ी जाती है। मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि जो चरस होती है वो हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में, खेतों में ही खासकर भांग बो के बनती है और पैसा कहीं ना कहीं गांव वालों के पास जाता है, उस पर नज़र रखी जाती है। इधर 2015 में, अब 2015 कह रहा हूँ तो आप कृपया करके ये 10 साल ना लगाएं कि मोदी जी के आने के बाद ना लगाएं, लेकिन 2015 में
पहला स्मैक का केस पकड़ा गया था। वैसे अडानी जी के पोर्ट में भी जो ड्रग पकड़ी जाती है वो 2015 के बाद ही पकड़ी जाती है। 2015 में जब पहला स्मैक का केस पकड़ा गया तो उससे कुछ पहले जब हम सुनने लगे थे कि यहाँ भी स्मैक आ गई है, तो तब जब यहाँ पुलिस के जो अधिकारी थे, वर्मा साहब, शायद अब वो नहीं है, मैंने सुना कुछ दिन पहले, वो तो वर्मा साहब मतलब अब जीवित नहीं है, तो उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने कहा हम सुन रहे हैं कि स्मैक आ रही है, और स्मैक के बारे में जितना हम लोगों को अभी तक जानकारी मिली है वो तो बहुत ही खतरनाक है, वो तो पूरी की पूरी नौनिहालों की और युवाओं की शक्ति को ख़त्म कर देगी। तो उन्होंने बड़ा टेढ़ा ऐसा मुंह बनाया था। जब उन्होंने टेढ़ा मुंह बनाया था तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि लंबा अनुभव तो हम लोगों का भी है, 1977-78 से जनता के बीच में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो इनको हम समझते ही हैं कि इनकी आंखें क्या कहती हैं, भौं क्या कहती हैं, हाव भाव क्या कहते हैं, खासकर पुलिस वालों के। तो हमने भी कहा फिर ठीक है, देखते हैं आपको, फिर हम भी देखते हैं। ये बात हुई थी। तो उसके कुछ दिनों के बाद एक 2.5 ग्राम 2 ग्राम स्मैक इन्होंने पकड़ी। हम लगातार कहते हैं कि जिस बच्चे से आपने, जिस युवा से आपने 2.5 ग्राम 3 ग्राम स्मैक पकड़ते हैं, उसके सहारे आप उस स्रोत तक क्यों नहीं जा रहे हैं? वो किसी पेड़ से तोड़ के लाया नहीं है, लेकिन पुलिस बहादुर कभी उस स्रोत तक नहीं गई जो स्रोत छोटी छोटी मात्राओं में किटकिनदारों के माध्यम से स्मैक बिकवाने का काम करता है। तो दगड़ियों, बहुत देश के अंदर हम देखते हैं कि एक बहुत नामचीन जगह पर बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग पकड़े जाते हैं। किसके हैं आज अभी तक खुलासा नहीं होता। ड्रग पकड़े जाते हैं, लेकिन ड्रग किसका है, कहाँ से आया, ये खुलासा देश स्तर की, देशज स्तर की जांच एजेंसियाँ नहीं कर पा रही। तो 2.5 ग्राम 3 ग्राम जो स्मैक हमारे यहाँ पकड़ी जाती है, उसका खुलासा की तो उम्मीद आप छोड़ दीजिए। एक, क्योंकि वो किसने दी, देखिए आपने एक व्यक्ति पकड़ा, उस तक किसने पहुंचाया, उस तक जिसने पहुंचाया, उस तक किसने पहुंचाया, यानी चेन को तोड़ने का काम पुलिस नहीं कर रही है।